नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ में है हम जनता की समस्या है वो उससे रूबरू कराते हैं और जनता की समस्या जो है सरकार के पास लेकर के जाते हैं और ये दिखाते हैं और बताते हैं। तो इस वक्त हम लोग रायपुर के तूता स्थल धरना पे मौजूद हैं, जहां पर बीएड सहायक शिक्षक कर्मी जो है हड़ताल कर रहे हैं। इन्होंने लगभग डेढ़ महीने से ज़्यादा, इन्होंने 1.5 साल से ज़्यादा नौकरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि डीएड वालों को लिया जाए, उसके बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया। इनकी मांग है कि इन्हें कहीं समायोजन किया जाए, कहीं जहां भी विभाग का हो वहां पर इन्हें लगाया जाए, जॉब में लगाया जाए, इनकी मांग है और लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी टूट गई, कई लोग ऐसे हैं जो लोन लिए हैं, अब इस असमंजस में फंस गए हैं। गवर्नमेंट जॉब के बेस में लिए थे लेकिन सरकार ने इन्हें निकाल दिया। अब इन लोगों से आगे क्या करना चाहते हैं हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या आखिर इनका मांग है। ऐसे तमाम लोगों से हम बात कर सकते हैं। देख सकते हैं तमाम बच्चे लेकर के यहाँ बैठे हैं और लगभग 3000 से ज़्यादा ये बीएड जो है सहायक शिक्षाकर्मी यहाँ पर जो है वो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बताइए क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम माधुरी वर्मा है और मैं बिरगांव से हूँ। बिरगांव से हूँ। आप लोग 1.5 साल नौकरी की, अब क्या लगता है क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि हमारा समायोजन किया जाए। यहाँ ऐसे कई पद रिक्त हैं जिन पे हमारा समायोजन हो सकता है, तो बस यही चाहते कि हमारा समायोजन करे। आप 1.5 साल नौकरी की हैं, उसके बाद आप लोगों को सरकार ने निकाल दिया, तो फिर यही बड़ी दुख की बात है कि हमारी व्यथा सरकार समझ नहीं रही है। हमें लगभग 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे हड़ताल करते हुए, ना कोई मिलने आया है, ना किसी का फ़ोन आया है और पूछने पर भी सरकार की तरफ से हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो हम यही चाहते हैं कि सब समझ रहे हैं हमारे दुख को, बस जिनको समझना चाहिए सरकार वही हमारा दुख नहीं समझ रही। तो बस यही चाहती कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द करें। 1.5 साल नौकरी आप लोगों ने की, उसके बाद तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई होगी। हाँ, बहुत मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डाउन हो चुकी है हमारी नौकरी छूटने से। और तो सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? बस यही कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है उनका फैसला जल्द से जल्द आए और हमारा समायोजन करे। देख सकते हैं सरकार समायोजन करने की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति काफ़ी इनकी ख़राब है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से और कितने दिन से यहाँ हड़ताल कर रहे हैं आप? मेरा नाम रोमिता करकेट्टा है और मैं जसपुर ज़िले से हूँ। हम लोग यहाँ पे कम से कम 2 महीने से हम लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। क्या सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमें किसी भी पोस्ट पे समायोजन करें। तो जसपुर से हैं आप, स्थिति कैसी है अभी? घर में कौन कौन है? क्या लगता है सरकार आगे क्या करेगी? देखिए अभी जैसे कि हमको नौकरी से निकाल दिया है तो हमें अभी काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा है। जैसे पहले जॉब थी तो हमारी सैलरी आती थी, अभी सैलरी आना बंद हो गई है तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है घर पे। घर पे मम्मी है और मैं ही, बस घर में 2 ही हैं। 2 ही लोग हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा। कमेटी भी बनाई है सरकार ने मुख्य सचिव के अध्यक्षता में, तो उसका कुछ रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है क्या? अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। चलिए कमेटी का गठन हुआ है, चलिए ये हम मान रहे हैं, लेकिन हमें उसका समय भी तो पता होना चाहिए कि कब तक वो अपना रिजल्ट दें। तो हम यही सरकार से मांगते हैं कि कमिटी का जो भी रिजल्ट हो वो हमें जल्दी मिले और एक समय सीमा तय होना चाहिए कि कब तक मिले। जी। तो देख सकते हैं ये शिक्षा कर्मी थे और बच्चों को पढ़ाते थे। 1.5 साल इन्होंने नौकरी की है, सहायक शिक्षक थे और इन्होंने नौकरी करने के बाद 1.5 साल बाद अगर निकाला जाए तो समझ सकते हैं आर्थिक स्थिति क्या होगी। अब वो बेरोजगार हो गए हैं, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसके चलते कई लोग ने भी जो है बैंक से लोन लिया, कई लोगों की शादी टूट गई, ऐसे कई प्रकार के लोग यहाँ पर बता रहे हैं और 3000 से ज़्यादा लोग हैं। अब इनकी स्थिति क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। मैम कहाँ से हैं आप? जी मैं बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती। कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? कोंडा गांव में सर, बड़े राजपुर ब्लॉक में। बिलासपुर में। तो फिर अभी क्या है, कैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? सरकार से सिर्फ हमारी यही आग्रह है सर कि जो कमेटी बनाई है उनका रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे। उसमें बड़े बड़े अधिकारी लेवल के लोग बैठे हुए हैं सर, तो इनको फैसला लेने में इतना देर क्यों हो रही है? जी यही हम विनम्र निवेदन है सरकार से कि वे अपना कमेटी का रिपोर्ट जल्द से जल्द दें।
आप लोग अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए, कई मंत्रियों के पास में गए, तो क्या आश्वासन मिल रहा है उन लोगों से? जी हम लोग कई बार गए हैं सर, सिर्फ यही बोल दिया जाता है कि कमेटी बना दिया गया है, कमेटी जैसे ही रिपोर्ट देती है तब हम आप लोग के बारे में सोचेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वेट करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, और आगे सरकार से क्या आग्रह भी और करना चाहिए? जो भी निर्णय हो सर, हम लोग जल्दी से जल्दी ये निर्णय को चाहते हैं कि वो अपना निर्णय जल्दी दें। ये समान जो टीचर हैं वो चाहते हैं कि इनके पक्ष में जल्द निर्णय आए, सरकार जो भी एक कमेटी बनाई है उसका निर्णय हो, ताकि ये असमंजस की स्थिति में ना एक टाइम निर्धारित कर दे, ताकि ये जहां भी इनको समायोजित कर दिया जाए या कहीं लगा दिया जाए इनके विभागों में, इनका कहना है। कहाँ से आए आप? सर मैं रायगढ़ से हूँ, मेरा नाम सीमा सिदार है। हाँ। सर हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि जैसे हमको सैलरी आता था तो हम उसके हिसाब से अपने घर चलाते थे, लेकिन अभी स्थिति ऐसे हो गई है कि हमको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो हम उस स्थिति में हम अपने घर को कैसे चलाएंगे? उस चीज़ को सरकार को सोचनी चाहिए ना कि हम किस स्थिति में गुजर रहे हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनको भी तो बोलना चाहिए कि महिलाओं के लिए सुशासन बनी है, वो महतारी वंदन देती हैं, तो महिलाओं के लिए तो कुछ करना चाहिए ना, उनके ही तो हम लोग माँ बेटियाँ हैं ना, कि दूसरे की तो नहीं है कि हमको उतनी ही, मतलब हम लोग 3000 ही तो बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं, तो उनको हमको समायोजित करने में उनको क्या दिक्कत है? तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कमेटी का निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए और हमें समायोजित कर दिया जाए। 3000 से ज़्यादा आप लोग हैं, सभी लोग 3000 से ज़्यादा हैं, तो ऐसे में सरकार को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर ऐसे विभागों में भी जब बहुत सारे पोस्टें हैं? नहीं सर, अभी पोस्ट खाली है, इसी में पोस्ट खाली है कि हमें जहाँ भी मतलब समायोजित कर सके हम लोग कर दिए। लैब असिस्टेंट का भी अभी खाली है सर पोस्ट हमारे लिए, तो हम उतने ही नहीं हैं, 3000 हैं, तो ये तो सफिशिएंट है, तो हमको तो समायोजित कर ही सकते हैं। तो क्या आग्रह करना चाहेंगे सरकार से? सर हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द समायोजित कर दिया जाए। हमारी भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपना घर परिवार चला सकें, इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें जल्द से जल्द समायोजित कर दिया जाए। तो देख सकते हैं सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो है समायोजित इनको कर दिया जाए। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि गजेंद्र है और मैं बसना महासमुंद से हूँ। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब तो नौकरी छूट गई आपकी, तो फिर? सर मेरे को बस यही दिक्कत है क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से 4 साल तक तैयारी करी थी मैं। उसके बाद मेरिट में आई थी और मेरा जॉब लगा था। अब मेरी एज शादी की हो चुकी है, अब शादी हो जाएगा तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। फिर से मेरिट में आना, जॉब लगाना बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। अभी से तो घर वाले प्रेशर बना रहे होंगे आपके ऊपर में कि शादी करिए? जी सर, अब एज हो गया तो शादी करवाएंगे ही। अब जॉब लग गया था, शादी करवाने वाले थे, अब तो जॉब चला गया, फिर से तैयारी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि फिर से पोस्ट लेना बहुत मुश्किल की बात। हाँ, सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? सरकार से बस यही विनती है कि वो जल्द से जल्द हमारा समायोजन करें। और कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम कहाँ से हैं, बच्चे लेकर के आप आई हैं और 2 महीने से आप लोग हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं सरगुजा से हूँ सर, सरगुजा सीतापुर से मैं हूँ और मैं जब से हड़ताल चल रहा है तब से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ अपने बेटे को लेकर के। अभी हम लोगों को जैसे अभी जनवरी महीने के बाद से तनख्वाह जो है मिलना बंद हो गया है। मैं अपने परिवार में अकेली कमाने वाली हूँ और इस नाते मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानती हूँ और एक ही चीज़ चाहती भी हूँ कि हमारा जो है समायोजन हो। जब बात समायोजन से बन सकती है तो वो समायोजन करने में इतनी देरी क्यों? हम भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं सर, हमने ही इस सरकार को जो है चुन करके सत्ता में बैठाया है। हमारे आदिवासी मुखिया हैं, हम खुद आदिवासी समुदाय से जो है संबंधित हैं, तो क्यों हमारे साथ ये अन्याय होता सरकार देख रही है? मेरा ये सवाल है सर से, सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि हम आदिवासियों का वाकई में हित चाहते हैं? अगर आप हमारा हित चाहते हैं तो हमारे हितों की रक्षा भी आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है समायोजन। और समायोजन का जो है उसके लिए कोई अलग से आपको विचार करने की आवश्यकता तो मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कई सारे रिक्त पद बहुत सारे हैं। खुद सरकार ने कहा था कि हम जो 57,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे, जब जो है रिक्त पद थे तभी ये घोषणा की गई थी। तो आज जो है इतने सारे पदों के होते हुए भी आज हम बेरोजगार क्यों हैं?
तो हमें इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकालिए, क्योंकि हम जो है यही चाह करके जो है सरकार को चुन करके लाए थे कि सरकार हमको कभी बेरोजगार होने नहीं देगी, ना रहने नहीं देगी, और आगे भी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी बेरोजगारी हटाएगी। लेकिन यहाँ तो जो नौकरी में हम लगे हुए थे उससे हमको हटा करके बेरोजगार कर दिया गया है। तो हमको वापस इस बेरोजगारी से बाहर निकालने का दायित्व सरकार का है, और मैं चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमारा जो है समायोजन करके हमें इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकाला जाए सर। 2 महीने से आप लोग हड़ताल पे हैं, किन से बात हुई, कोई सूद लेने यहाँ पर आया क्या? बात तो सर हमने सभी से की है। जितनी बार भी हम जो है मंत्रियों से मिलने के लिए गए, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ मौखिक जो आश्वासन मिला वही मिल गया, और उसमें भी यही कहा गया था कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम आज अपनी सरकारी नौकरी से बाहर हैं, तो वैसा मौखिक आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर। जब आपने हमारे लिए आश्वासित हो करके जो है हमको ये बोल दिया कि हमारे लिए कमेटी गठित कर दिया है आपने, तो उस कमेटी का निर्णय भी लेकर आइए सर। उस कमेटी का निर्णय जितना जल्दी हो सके, 1 महीना 2 महीना, आप हमें समय अवधि बताइए कि हम जो है इस अवधि के अंदर हमारी कमेटी का निर्णय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी सकारात्मक निर्णय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप जो है अपने जो नौकरी है उसमें वापस जाएंगे और आपकी बेरोजगारी दूर होगी, आप अपने परिवार को फिर से सक्षम बना पाएंगे। तो ये स्थितियाँ जो है हो पाएँ, इसके लिए हम जो है सरकार से चाहेंगे कि उस कमेटी का निर्णय जल्द से जल्द प्रस्तुत करे, हमें समायोजित करे। अब 2 महीने से आप लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो ऐसे में तो इस आर्थिक स्थिति काफ़ी आप लोगों की ख़राब हो गई, मानसिक प्रताड़ित भी आप लोग हो गए होंगे। घर की स्थिति कैसी है फिलहाल जो है? हमारी घर की स्थिति काफ़ी ख़राब है सर। मैं अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली हूँ। मेरा अकेले का जो है सरकारी जॉब लगा था, और ये सरकारी जॉब भी छिन गया है। तो ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो है क्या स्थिति से गुजर रहे हैं। आज ये स्थिति है कि हमको अपना परिवार चलाने के लिए कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, ये स्थिति है। और हमें सरकार ने जो है ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हम ना तो आगे कुछ सोच पा रहे हैं, ना अपने पीछे कदम बढ़ा पा रहे हैं। एज भी लगभग पार होने वाला होगा। एज पार होने वाला है नहीं सर, पार हो चुका है ऑलमोस्ट हो चुका है। जी, ऑलमोस्ट। इस स्थिति में मैं और कहीं पर ट्राई भी नहीं कर सकती। मैं ये भी इंतज़ार नहीं कर सकती कि सरकारी वैकेंसी आएगी और उसमें मैं आवेदन करूँगी और आगे कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति से हमको बाहर निकालने का जो है आग्रह है, मैं छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ सरकार से करना चाहती हूँ कि कमेटी का निर्णय दे करके ऐसी स्थिति हमें ला करके ना खड़ा करे। हमें जो है वापस हमारे रोजगार में जो है लाया जाए, हमको नौकरी दिया जाए। नौकरी के बदले हमको नौकरी चाहिए, ताकि हम जो है अपने जीवन को यथावत जैसा हम जी रहे थे वैसा हम जी सकें। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। एज भी पार हो गया है। अब सरकारी नौकरी की वो दोबारा कहीं फॉर्म फिलअप घर नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम दिला नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति तो ख़राब होगी और ख़ुद वो कमाने वाली हैं और काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से यही उनका आग्रह है कि जल्द से जल्द उन्हें कहीं भी जो है मतलब कहीं भी उनको कहीं भी जहाँ पोस्ट जहाँ दिखे सरकार को वहाँ पर उन्हें लगा दिया जाए। उनका कहना यही है। आप कहाँ से हो मैम? मेरा नाम पूनम कश्यप है सर। मैं बिलासपुर ज़िले से हूँ। मनेनगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी। हम लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं सर। मेरा इतना तबीयत ख़राब है तो भी मैं यहाँ हूँ। हम लोग 2 महीने हो गए लगभग हड़ताल करते हुए, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसी सुशासन की सरकार है। जहाँ महतारी वंदन में करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, वहीं बच्चों को यहाँ पे आप सड़क पे ला दिए हो। आज महिला दिवस है, कैसा सम्मान है ये? नारियों का यही सम्मान होता है। छत्तीसगढ़ को महतारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बेटियों को सड़क पे घसीटा जाता है। आज हम यहाँ सड़क पे हैं, सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। 2 महीने से हो गए, 3 महीने से हो गए, हमारी सैलरी नहीं आ रही है। बहुत परेशान है हम लोग मानसिक रूप से। यहाँ भी तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुले में हैं आप लोग? हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं सर। मच्छर का समस्या है, गर्मी है, अभी और गर्मी तेज होगी। न लाइट की सुविधा नहीं थी, टॉयलेट वॉशरूम सबका, मतलब एज अ फीमेल हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, क्या करना चाहेंगे सरकार से कि आप लोग बात को सुने? सर हम फिलहाल तो सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, और हम लोग अनुनय ही करते आ रहे हैं। हम लोग 14 दिसंबर से अनुनय यात्रा स्टार्ट किए थे, तब से हम लोग अनुनय ही करते आ रहे हैं और अभी तक अनुनय ही कर रहे हैं। लेकिन सब चीज़ की एक हद होती है सर। जैसे हम लोग को एक डेट देकर निकाल दिया गया 11 अगस्त के बेस पे, तो कमेटी का भी एक डेट होना चाहिए ना कि उसका रिपोर्ट कब तक आएगा। और कमेटी हमारा भरण पोषण नहीं कर रही है सर। कमेटी से सैलरी नहीं आती है। कमेटी सिर्फ एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। तो
तो सरकार से बस यही निवेदन है कि कमेटी बनाई है तो बनाने से हमारा पालन पोषण नहीं हो रहा है, उसका रिपोर्ट दे और हमें समायोजित करे, तब जाके हमारा आत्मसम्मान वापस लौटेगा। और देख सकते हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं, आप लोग भी समर्थन पर यहाँ पर आए हैं। बच्चे लोग काफ़ी तकलीफ में यहाँ पर हैं, तो क्या आग्रह करना चाहेंगे सरकार को आप? हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हमारे बाल बच्चा के भविष्य दांव पे लगे हैं, भाई हमारे विनती स्वीकार करें। भाई हम लोग तो एक की जगह में कितने जने परेशान हैं, छोटे छोटे बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई हैं, सब भविष्य उनके दांव पे लगे हैं। तो सरकार से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारे विनती स्वीकार करें, हमारे बच्चों लोगों को मतलब जिन वो जैसे जैसे मतलब उन लोग ये किए हैं भाई समायोजित के मतलब कुछ तो रास्ता निकाले जल्दी। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर अपनी जो विनती हैं वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं। कोई 1 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल लगातार कंटिन्यू एग्ज़ाम फाइट करके तैयारियां करके यहाँ तक पहुँचे थे और 1.5 साल नौकरी किए। 1.5 साल नौकरी करने के बाद अगर कोई उसको निकाल दे तो उनकी स्थिति क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं, और हड़ताल करने पे मजबूर हो जाए। देख सकते हैं गर्मी भी काफ़ी है रायपुर में, और महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, और कुछ टॉयलेट की स्थिति काफ़ी ख़राब है, लाइट, बिजली, ऐसे तमाम प्रकार का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और खुले में रहना पड़ रहा है। तो सोच सकते हैं कि एक मानसिक स्थिति इंसान की क्या होगी, जेल से भी बदतर होगी, ये आप कह सकते हैं। और कुछ युवा हैं उनसे भी हम बात करेंगे। भविष्य जो है बीच मझधार पे लटक गया है ना। सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है, कमेटी का कोई डेट फिक्स नहीं है, तो क्या क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं आप? सर देखिए, सरकार कमेटी बनाई है, हमें जो है न्यायपालिका फुटबॉल की तरह उछाल दिया है और हमें कमेटी और सरकार फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। कमेटी के पास जाते हैं तो जो है सरकार का हवाला देते हैं और सरकार के पास जाते हैं तो कमेटी का हवाला देते हैं। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा सर? वो हमें जो है एक हमारे तरफ सकारात्मक निर्णय देकर के हमें जो है समायोजित करे। बहुत सारे पद हैं, लैब टेक्नीशियन के जो है हम लगभग 2900 के आसपास हैं और 4,045 के आसपास जो है लैब टेक्नीशियन का पद खाली है, जिसके लिए हम एलिजिबल हैं। उसमें हमें समायोजित किया जा सकता है। और अभी हम लोगों का इतना जो है मतलब आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, हर चीज़ ख़राब हो चुका है। हम अपने गांव में जाते हैं तो गांव में लोगों को शक्ल भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो जानते हैं, लेकिन हमारे जले में नमक डालने के लिए जो है वो आतुर रहते हैं। वो जानते हुए पूछते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करके बोलते रहते हैं। मानसिक स्थिति काफ़ी खराब होगी आप लोगों की। बहुत सर, बहुत। देखिए, सरकारी नौकरी जो है तो आसानी से आती नहीं, और लोगों को इतना मेहनत करने के बाद जो है 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी लगती है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ना, वो जानता है सरकारी नौकरी की वैल्यू। और इतने मेहनत के बाद सरकारी नौकरी करना, फिर उसके बाद जो है 15 महीना नौकरी करा करके हमें पद मुक्त कर देना, ये तो सरासर अन्याय है सर हम लोगों के साथ। ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। इसमें से कोई जो है, अगर ये जो नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके कोई भतीजी भतीजा बेटा बेटी होते तो क्या हम ऐसे बैठने देते हैं? दोनों ही वो जो है हमें इस कड़कती धूप में तड़पने के लिए छोड़ दिए हैं। वो एसी में बैठकर जो है एकदम वो कैनली बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। हमारे लिए पानी का व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसी जो है, जो हमारे वित्त मंत्री है, वो जब अपोजिशन में थे तो खुद यहाँ जो है वो स्टाम्प पेपर लेकर आते थे धरना देने वाले को कि हमारा सरकार बनेगा तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। आज उनका संवेदनशीलता कहाँ गया? बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए संवेदनशील हैं, तो कैसे संवेदनशील है भाई? हमें जो है दिसंबर मतलब जनवरी 1 से निकाला गया है। आज 2 से ढाई महीना होने वाले हैं। उनका संवेदनशीलता अभी तक जो है रंग नहीं लाया है, और उनके संवेदनशील होने से क्या हमारा पेट भरेगा, हमारा घर चलेगा? तो सर, तो घर में कौन कौन है? स्थिति तो काफ़ी खराब होगी। घर में कौन कौन है आपके? घर में पिताजी हैं, भैया भाभी हैं, और खेती बाड़ी करने वाले हैं सर। खेती बाड़ी कर से पेपर फाइट करके आप शिक्षक में आए थे, अब नौकरी छूट गई, तो स्थिति तो काफ़ी खराब हो गई होगी आपकी। बहुत काफ़ी खराब है सर। तो सरकार से क्या आग्रह करेंगे? सरकार से हम यही आग्रह करेंगे, हमें जो है कमेटी का कहकर जो है ना इधर उधर करे। हमें जो है
जल्द से जल्द समायोजन करके अपनी सुशासन के सरकार होने का निर्णय दे, सुशासन सरकार होने का परिचय दे सर। बस यही ना देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर सहायक शिक्षक हैं वो सरकार से आग्रह करें जल्द से जल्द उनका निर्णय जो है सरकार उनके पक्ष में ले। मैम, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, धूप भी काफ़ी है, कहाँ से हैं आप और 1.5 साल नौकरी करके आज बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, बेरोजगार हो ही गए हैं, तो क्या लगता है मानसिक स्थिति कैसी है और क्या सरकार से आग्रह करना चाहेंगे? सर, सरकार से आग्रह ये है कि कमेटी बनाई है तो कमेटी का रिपोर्ट जल्दी दे। भाई हम सरकार तो नोटिफिकेशन निकाली थी ना, भाई हम तैयारी करके आगे आए, 1.5 साल नौकरी किए। मैं बलौदा बाजार से हूँ और मेरी पदस्थापना कोंटा ब्लॉक कोंटा में थी मैं, और पिछले 2 महीने से आर्थिक सामाजिक सभी तरफ से हम लोग वो हैं ग्रसित हैं। घर से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे पूछते हैं कैसे अभी तक हो, क्यों नौकरी में नहीं जा रहे हैं, तो हम बता नहीं पाते सर। तो सभी तरफ से हम लोग ग्रसित हैं। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारा समायोजन जल्दी करे। भाई उसके पास असीमित शक्ति है, हमको कहीं भी शिक्षा विभाग में हमको कहीं भी हमको समायोजित कर सकती है अगर चाहे तो। भाई हम भी तो उनके बच्चे हैं, उन्हीं के छत्तीसगढ़ शासन के ही तो बच्चे हैं ना हम लोग, और उसी के अनुसार शासन जैसा वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाली थी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी किए। और मैं तैयारी 2012 से कर रही हूँ सर, कि तो मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है। 2012-2024 में मेरी नियुक्ति मिली है, तो इतने संघर्ष के बाद मिली है नौकरी, उसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। तो बिना गलती के निकाले हैं, तो भाई थोड़ा सरकार को संवेदनशील दिखाना चाहिए और हमारा समायोजन जल्द से जल्द करना चाहिए। देख सकते हैं जो भी हो सरकार जल्दी निर्णय इनके पक्ष में ले, इनका कहना है। लंबे समय से तैयारी करके फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब उनके पास काफ़ी कम वक्त है, अब जाए तो जाए कहाँ, बीच मझधार पे फंसे हुए हैं। सरकार से सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं है, ये आग्रह है कि कहना चाहते हैं कि जहाँ से भी जहाँ जल्द से जल्द इन्हें कहीं भी जो है कहीं भी उनकी जो जहाँ भी हो सके वहाँ पर इनको फिट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, इनका कहना यही है। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिव प्रसाद सिदार है, मैं चंद्रपुर शक्ति जिला से हूँ। और मैं पोस्टिंग थे मेरा सूरजपुर जिला प्रेमनगर में। जी सर। तो अभी तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। जब से हम लोग को नौकरी से निकाल दिए गए हैं तब से हम मानसिक और शारीरिक सब तरह से हम ना पूरा परेशान हैं सर। सरकार से हम बस यही अनुरोध करते हैं कि हमारा जो समायोजन है वो जल्द से जल्द करे सर, जल्द से जल्द करें। जी जी। यहीं पर आप लोग खाना पीना बनाते हैं आप लोग से पूरा करके, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, या कैसे करते हैं खाना पीना के यहाँ का रेंज आप लोग? जी सर, यही हम लोग का खाना पीना सभी लोग हम ही लोग देख रहे हैं सर। इतने भरे धूप में खुद खाना बनाना, खुद अरेंज करना सब चीज़ों का, पहले प्लस हमारे साथ मैम लोग भी हैं तो उनका भी देख रेख करना, सब तरह का परेशानी पूरा ना हमारे पूरा 3000 जो टीचर हैं सब झेल रहे हैं सर परेशानी को। कितने लोग, कितने 3000 ज़्यादा, कितने लोगों का खाना वाना यहाँ बनता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा यहाँ? 3000 लोग लगभग, तो लगभग बनता है पर डे 500-600 से लगभग ऊपर बनता है सर। रोज बनता है। उतना का खर्चा वर्चा सब चीज़ अरेंज करके हम ही लोग अपने घर के पैसों से लगा रहे हैं सर हम लोग। तो पूरा परेशानी है, सब पैसों सब चीज़ का परेशान है सर। हम अनुनय विनय सब कर चुके सर। सरकार से बस हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि हमारी व्यथा और पीड़ा को समझे और जितने भी हम शिक्षा के उनका समायोजन जल्द से जल्द करें। देख सकते हैं सरकार से आग्रह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम अमन रात्रे है। मैं मालखरौदा जिला शक्ति से हूँ। और यहाँ हम लोग, हमारे साथ अन्याय हुआ है सर, इसलिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारा जो है सुने और हमारे साथ न्याय करे। सरकार अगर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेती तो फिर क्या होगा, आप लोगों का कदम क्या होगा आगे? सर, ऐसी ही पूरा मानसिक स्थिति खराब है सर, और जैसे ही सरकार निर्णय नहीं लेती है तो धीरे धीरे हम लोग मानसिक रूप से और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे और हो सकता है धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएं। इसलिए सरकार से आवेदन है कि जल्दी जल्दी हमारी जो विनती है उसको सुने और हमारा समायोजन करे। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं पोस्टर बैनर लेकर के विष्णु के राम राज्य में निर्देशकों को वनवास क्यों, तरह तरह के यहाँ समायोजन, ऐसे तमाम प्रकार के पोस्टर लेकर के इनका सिर्फ एक ही कहना है कि कहीं भी जो है इन्हें समायोजन दे दिया जाए, कहीं भी लगा दिया जाए। आपको लोगों को यही सरकार से आग्रह है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतों का सामना करना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमने किस पर विश्वास करके तैयारी की थी। हमने सिस्टम पर विश्वास की थी, विश्वास किया और उस सिस्टम के तहत ही हमारी भर्ती हुई थी। कोई फर्जीवाड़े में आए हुए टीचर तो नहीं है हम लोग। और उसके बाद
हमारी प्रॉपर नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बाद हमारा मतलब हम लोग जॉब में भी थे, जॉब कर रहे हैं। अब जब कोर्ट में ये केस फंसा हुआ है, उसकी जानकारी हमें जब दी ही नहीं गई है, तो उसमें हमारी गलती कहाँ पर है? कोर्ट में हारा कौन है? सरकार। हारने का कारण क्या है? सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई। और क्यों नहीं रख पाई, इसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि इन लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया। यहाँ पर राजनीति कैसे करना शुरू किया कि यहाँ पर भर्ती कांग्रेस की है बोलते हैं, और बाद में आ गई बीजेपी गवर्नमेंट। जबकि ये सेम केस एमपी में भी था, और एमपी का केस इससे ज़्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल ये है कि उनके विज्ञापन में लिखा हुआ था कि ये भर्ती प्रक्रिया इस केस के अधीन रहेगी, लेकिन एमपी में पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और अभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने न्यायपालिका के समक्ष बहुत अच्छे से अपनी बातों का प्रस्तुतिकरण किया है, और वो आज तक बचे हुए हैं। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। दूसरी चीज़ रही न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका ने तो खुद कहा है, हाई कोर्ट में माननीय जस्टिस नरेंद्र व्यास जी ने ये खुद कहा है कि इन बच्चों की गलती नहीं है, तो आप इनको कहीं ना कहीं समायोजित कीजिए। सरकार के पास असीम शक्तियाँ होती है। इसके बावजूद अगर वो सरकार ये हमको घुमा रही है, कमेटी खिलवाना चाह रही है, तो इसमें निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी रणनीति ये है कि सर देखिए, अभी तो हम अनुनय विनय कर रहे हैं, सबके सब युवा हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ा इसमें है। युवा की सहनशीलता की क्षमता अपनी होती है, वो जितना सहन कर सकता है करेगा, क्योंकि हमको सिर्फ एक तरीके से सहन नहीं करना पड़ रहा, हमको मानसिक रूप से सहन करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, सामाजिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, आर्थिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। और अगर वो बांध टूट गया और हमारे इन जुड़े हुए हाथों में जो हम हाथ जोड़ के आज खड़े हैं, कहीं गलती से हथियार उड़ गए, तो इसकी जवाबदारी सरकार की होगी, हमारी नहीं रहेगी। यही आग्रह सरकार से कर हम सरकार से यही विनय कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी क्षमता है। इसमें दो ही चीज़ें होंगी, या तो आदमी मुख्य धारा से बाहर जाएगा, या तो आदमी मानसिक अवसाद में आकर, मानसिक प्रताड़ित होकर पागलपंती की बीमारी या कुछ और ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो समाज के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से बार बार एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए, नहीं तो फिर युवाओं का प्रकोप झेलने की क्षमता आज तक किसी में नहीं रही है, और वो भी युवा जब शिक्षक हो तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो देख सकते हैं ये तमाम 3000 से ज़्यादा बीएड शिक्षक सहायक कर्मी हैं जो नौकरी पे थे, वो निकाल दिए। अब इनका कहना है कि जल्द जल्द जो कमेटी बनाई है वो फिक्स डेट एक दे दे, और इन्हें कहीं भी जो है नौकरी पर लगा दिए जाए। और सरकार के साथ यही आग्रह कर रहे हैं, सरकार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है इनकी, उनके बच्चे हैं। इनका साफ आग्रह है सरकार से जल्द सरकार इनके पक्ष में निर्णय ले। और आप देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम आपकी आवाज़, कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।